दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ और क्या कर रही हूँ। दरअसल मैं यहाँ मिंट की यानी पुदीने की खेती देख रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि खेती देख रही हूँ तो खेत तो मेरे आसपास नहीं है। दरअसल दोस्तों, जब हम खेती की बात करते हैं, फार्मिंग की बात करते हैं, तो हमारे जहन में एक इमेज बन जाती है बड़े बड़े खेत खलिहान जो आमतौर पर गाँव में देखे जाते हैं, ऐसी जगह जहाँ आबादी कम होती है। लेकिन अब एक और नई तकनीक सामने आई है जिसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक एंड वर्टिकल फार्मिंग। इस तरह की खेती में हमें सूरज की रोशनी और मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सिर्फ पानी से यानी कि जो आरओ वाटर होता है उसकी मदद से ये एक बिल्डिंग के अंदर इस तरह की खेती की जा सकती है और ये पूरी तरह से सेफ होती है। बिना किसी पेस्टिसाइड्स के ये जो पौधे हैं उगाए जाते हैं, इनमें किसी तरह के कोई कीटनाशक नहीं होते हैं। हम आमतौर पर जो सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, उनमें कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहे हैं। हम खाते तो अपने फ़ायदे के लिए हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि कहीं वो हमें फ़ायदा पहुंचाने की जगह नुकसान ना पहुंचा रहा हो, क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है। लेकिन ये जो खेती है, ये जो फार्मिंग है जिसे हाइड्रोपोनिक एंड वर्टिकल फार्मिंग जो होती है, इसमें किसी भी तरह के पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं होते हैं। और जैसा कि आपने देखा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसे तोड़ा था और हम इसे डायरेक्ट खा भी सकते हैं। यह हमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। दोस्तों, अब जाहिर सी बात है, जो इतनी अच्छी चीज़ है, जो किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा रही है, फ़ायदा ही पहुंचा रही है, तो जाहिर तौर पर नौजवानों के लिए इसमें करियर के इम्कानात भी बेशुमार होंगे। और इसीलिए आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं हाइड्रोपोनिक्स एंड वर्टिकल फार्मिंग की फील्ड पर। हम आपको बताएंगे कि क्या है ये फील्ड, किस तरह की तालीम इसमें दी जाती है, किस तरह से आप इस फील्ड में करियर बना सकते हैं। आज के एपिसोड में हम आपको ये तमाम जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले इस पैकेज के जरिए आइए थोड़ी बहुत जानकारी इस फील्ड पर हासिल कर लेते हैं। हमारे मुल्क में एग्रीकल्चर शोबे में एक नए दौर की शुरुआत हो रही है, जहां रिवायती खेती करने के तरीके को छोड़कर हाइड्रोपोनिक और वर्टिकल फार्मिंग जैसी जदीद तकनीकों को अपनाया जा रहा है। ये तकनीक न सिर्फ फसलों की पैदावार बढ़ाने में मदद कर रही है, बल्कि पानी और जमीन की बचत भी कर रही है। हाइड्रोपोनिक और वर्टिकल फार्मिंग ज़राअत के ज़िम्न में एक नया कदम माना जा रहा है, जिसमें बिना मिट्टी और सूरज की रोशनी के खेती की जा रही है। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में पौधों को मिट्टी के बजाय पानी में उगाया जाता है, जिसमें ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स मिलाए जाते हैं। इससे पौधों को एक मिकदार में न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और वो तेज़ी से बढ़ते हैं। वर्टिकल फार्मिंग में पौधों को ऊंचाई पर उगाया जाता है, जिससे कम जगह में ज़्यादा फसलें उगाई जा सकती हैं। खेती की नई तकनीक में जहां गांव से अलग हटकर शहरों में भी खेती करने के इम्कानात को बढ़ा दिया है, वहीं ये तकनीक उन नौजवानों के लिए करियर के इम्कानात मंजर आम पर लाई है जो एग्री स्टार्टअप से अपना मुस्तकबिल रोशन करना चाहते हैं। हमारे मुल्क में हाइड्रोपोनिक और वर्टिकल फार्मिंग की तकनीकों को अपनाने से एग्रीकल्चर शोबे में एक नए दौर की शुरुआत हो रही है। ये तकनीकें न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद करेंगी, बल्कि मुल्क की फूड सिक्योरिटी को भी मजबूत बनाएंगी। आज हमारे मुल्क में कई नामवर इदारे नौजवानों को इस फील्ड में तालीम और ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं। अगर आप भी खेती करने में अपनी दिलचस्पी रखते हैं और स्टार्टअप के इस दौर में इस काबिल बनना चाहते हैं कि दूसरों को भी रोजगार दे सके, तो हाइड्रोपोनिक और वर्टिकल फार्मिंग की फील्ड आपको खेती के शोबे में एक नई पहचान दिला सकती है। इसी फील्ड पर और ज़्यादा जानकारी हासिल करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। दोस्तों, आज हम आपको हाइड्रोपोनिक्स एंड वर्टिकल फार्मिंग में करियर के इम्कानात पर अहम जानकारी दे रहे हैं और इसी सिलसिले में हमसे बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर विजय कौल। खैर मकदम है सर आपका हमारे इस प्रोग्राम में। सर, हॉर्टिकल्चर में एक नई तकनीक, एक नया नाम आजकल बहुत ख़ास और आम होता जा रहा है, हाइड्रोपोनिक्स एंड वर्टिकल फार्मिंग। तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, इसका मतलब अगर बतौर एक्सपर्ट हम आपसे समझना चाहें हाइड्रोपोनिक्स एंड वर्टिकल फार्मिंग क्या होती है, तो जो नौजवान इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनको किस तरह से आप समझाएंगे? देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ। जो भी कोई एग्रीकल्चर में जो भी कोई पौधा हम उगाते हैं, उसके लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं।
एक है मिट्टी, एक है पानी, एक है सूरज की रोशनी। तो जो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग है इसमें हम पहले मिट्टी को अलग करते हैं, तो फिर रहे सिर्फ सूरज की रोशनी और हमारे पास पानी जो हुआ, जो हाइड्रोपोनिक्स हम बाहर करते हैं पॉली हाउस के अंदर। दूसरी जो आपने बात की वर्टिकल फार्मिंग, जो अगर हम बिल्डिंग में क्रॉप्स ग्रो करना चाहते हैं तो उसमें हम डिफरेंट लेवल्स पर प्रोडक्शन करते हैं। उसमें हम सनलाइट का भी इस्तेमाल नहीं करते, उसमें सिर्फ सनलाइट भी हम अलग करते हैं। मिट्टी तो हो ही गई, हाइड्रोपोनिक्स में सिर्फ पानी हमारे पास रहता है जो कि नॉर्मली आरओ वाटर होता है हाइड्रोपोनिक्स में। तो आरओ वाटर का मतलब है कि उसमें कोई मिनरल नहीं होता है। तो जो भी प्लांट को पोषक चाहे, न्यूट्रिशन चाहे, वो सारे उसके हाथ में होता है, जिसका ये हाइड्रोपोनिक यूनिट होता है। तो इसी के लिए ये एक नई तकनीक है, क्योंकि सारा पोषक, सारा न्यूट्रिशन आपके अपने हाथ में होता है, तो उसके लिए ट्रेनिंग्स की बहुत ज़रूरत होती है। तो जहाँ तक अब हाइड्रोपोनिक्स और नए नौजवानों की बात है जो इसमें आगे आना चाहते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में हम लगभग 10 सालों से इस पर काम कर रहे हैं। तो अभी ये चीज़ हमें देखा गया है कि जो भी इसमें ट्रेनिंग के लिए आते हैं वो लोग 10 से 15 साल नौकरी किए हुए होते हैं, अच्छे होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, मोस्टली इंजीनियर्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स। तो वो यहाँ आते हैं, तो वो सीखना चाहते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। हम 15 डेज़ की ट्रेनिंग कराते हैं यहाँ पर, तो जिसमें 1 वीक ऑनलाइन होता है, 1 वीक ऑफलाइन होता है, जिसमें हम प्रैक्टिकल कराते हैं। वो इसको समझने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग तो अपने स्टार्टअप स्टार्ट भी किए हैं उन्होंने। तो ये चीज़ अब प्रचलित हो रही है नौजवानों में, आगे चलने में, और आगे इसमें स्कोप बहुत है, क्योंकि इंडिया में बहुत नेसेंट स्टेज पर है, अभी बहुत कम होता है। बाहर अगर आप देखेंगे तो बाहर बहुत ज़्यादा हाइड्रोपोनिक फार्म, बहुत बड़े हाइड्रोपोनिक फार्म्स है। टेक्नोलॉजी यही है, 2050 में सबको पता है कि हमें फूड प्रोडक्शन डबल करनी है। ज़मीन तो उतनी है, ज़मीन तो डबल नहीं हो पाएगी कल्टीवेशन के अंदर। तो डिफरेंट चीज़ें हमने आगे करना है जिसमें हम क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हो। हाइड्रोपोनिक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको हम अल्टरनेट क्रॉप ग्रोइंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ये अलग किस्म की टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने बोला मिट्टी नहीं यूज़ करते, सनलाइट नहीं यूज़ करते वर्टिकल फार्मिंग में। यही एक बहुत अच्छा एक साधन बन जाएगा कि हम प्रोड्यूस फूड किया जाए, और फूड सिक्योरिटी, जो सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं, वर्ल्ड में उसको सपोर्ट करेगी। जी बिल्कुल, वर्ल्ड में सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी की जैसा आपने बात की, उसको सपोर्ट करेगा। और क्योंकि इसमें मिट्टी और सनलाइट की आपने जैसे कि बताया कि ज़रूरत नहीं होती, और कंट्रोल्ड एक एटमॉस्फेयर में हम यहाँ पर खेती करते हैं। शहरों में इसकी काफ़ी अहमियत बढ़ती जा रही है। अब बात करें अगर हम नौजवानों के लिए ट्रेनिंग की या पढ़ाई की, तो किस तरह की ट्रेनिंग या किस तरह की पढ़ाई उनको तालीम दी जाती है नौजवानों का? आपने बताया था अभी कि जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, 10-15 साल के एक्सपीरियंस के बाद वो लोग आते हैं यहाँ पर, तालीम हासिल करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है उनको भी, और उन नौजवानों को भी जो 12वीं के बाद कुछ करने के लिए सोच रहे हैं और इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, ये पढ़ाई ना करके वो फार्मिंग की तरफ आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए किस तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं? बिल्कुल, पहली बात है कि शहरों में देखिए, शहरों में हमें पता है कि सब्जियों की खपत बहुत ज़्यादा होती है, और सब्जियां कहाँ से आती है। जैसे दिल्ली की शहर में बात करते हैं, दिल्ली में दूर बहुत हज़ारों किलोमीटर दूर सब्जियां आती है। जब आती है तो उसमें डीज़ल गाड़ियों में, ट्रक्स में आती है, डीज़ल उसमें फूका जाता है, मतलब यूज़ किया जाता है। उससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है, जिसको हम फूड माइल्स बोलते हैं। बहुत ज़्यादा फूड माइल्स है। अगर हम ऐसे क्लस्टर्स जो अगर अर्बन एरियाज़ में बने, हाइड्रोपोनिक्स के या बाकी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के भी, तो उसमें जो उनकी डिमांड है, अगर लोकली प्रोड्यूस हो जाए, उसको वो फूड माइल्स ही कम हो जाएंगे, और उससे क्या होगा, एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है होता है बहुत दूर से सब लाने की, वो कम हो जाएगा। बिल्कुल। यही एक अप्रोच है जो बाहर करते हैं। वो अर्बन और पेरी अर्बन एरियाज़ के साथ साथ ही क्लस्टर्स बनाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो अर्बन एरियाज़ है या पेरी अर्बन एरियाज़ है, उसमें स्कोप बहुत है। दूसरा सवाल आपने कहा था कि इसमें जो 12वीं के पास बाद आते हैं, हाँ, और वैसे एजुकेशन सिस्टम में भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में अभी कोर्स में आया है, अब डाला है, हाइड्रोपोनिक्स कैसे करते हैं, इसके टाइप्स क्या है, क्या इसका अप्रोच है। इनिशियली उनको इनिशिएट करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को हाइड्रोपोनिक्स है क्या, लेकिन आगे चल के उनको थोड़ा स्पेशलाइज ट्रेनिंग करके वो इस फील्ड में आ सकती है। अब रहे जो बात 12th के बाद आती है,
उनको जैसे आपने देखा होगा जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ है उसके थ्रू भी लोग उसमें ट्रेनिंग्स करा सकते हैं। और वैसे भी हमने 12th ही बेसिक क्वालिफिकेशन रखी जो हम यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी में कोर्सेज़ जो हम लॉन्च किए हैं जो हम करा रहे हैं उसमें उनको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ताकि ये कुछ वर्ड्स समझ पाए। बाकी कोई इसमें ज़बरदस्त पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, लगन की ज़रूरत है। लगन होनी चाहिए और शौक़ होना चाहिए काम करने का कि मैं कैसे करूँ, मुझे ये करना है, फिर तो कोई बात नहीं, फिर कर ही सकते हैं आदमी। ये 12th के बाद ही कोर्सेज होते हैं और कौन कौन से कोर्सेज हैं उनके बारे में भी जानना चाहिए। जो हम कर रहे हैं कोर्स जिसमें हम इसमें एक 15 दिन का कोर्स हमने रखा है जिसमें हम 7 दिन ऑनलाइन कराते हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि बहुत इन सर्विस कैंडिडेट्स आते हैं, दूर दूर से आते हैं भारत के डिफरेंट स्टेट से। वो एक वीक तो ऑनलाइन करते हैं अपने जगह से और एक वीक यहाँ आते हैं, जो कि प्रैक्टिकल इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक मैंने कहा आपको, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे टमाटर का एक पौधा होता है जो ओपन फील्ड में होता है वो 2-3 फुट होता है, 2-3 किलो पर प्लांट उसका एक प्रोड्यूस होता है, यील्ड होता है। यहाँ पर 25 फुट वाला टमाटर हो जाता है अच्छा पॉली हाउस में। तो 25 फुट टमाटर पौधे को मेंटेन करना और उसका यील्ड भी नेचुरली 10-12 किलो पर प्लांट होता है, उसको मैनेज करनी टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, इसलिए ट्रेनिंग्स की बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। अगर ट्रेनिंग ठीक ढंग से नहीं हो तो फिर ये पॉली हाउस तो उल्टा ही पड़ता है, तो बेकार हो जाता है। तो भारत में आपने देखा होगा स्टेट्स में हर एक स्टेट बहुत एनकरेज करती है फार्मर्स को पॉली हाउस फार्मिंग में, या स्टेट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। लेकिन जितना आना चाहे उसमें वापस किसानों को फ़ायदा उतना यूजुअली नहीं आ पा रहा है। कुछ जगह है जैसे बेंगलोर में अच्छा काम वो करते हैं, लेकिन ट्रेनिंग्स का बहुत महत्व है। ट्रेनिंग्स अभी उतनी हद तक नहीं जा पा रही, पहुंच पा रही उनके पास जितनी होनी चाहिए। हमारा अनुभव यह है कि किसान हमारे पास बहुत आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। अगर मैं भी पूछता हूं उनको जिनके पास पॉली हाउस है कैसा लगता है, उनका उतना एक्सपीरियंस ठीक नहीं होता है। क्यों? फिर देखा गया कि उनको एक्चुअली अनुभव है ही नहीं उस ट्रेनिंग का, उनके वो चीज़ें सीखी नहीं है। तो ये अलग अलग चीज़ है। जो प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन है जो जिसमें हाइड्रोपोनिक्स भी आते हैं और ओपन फील्ड है, तो अलग अलग चीज़ें हैं। जो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग है उसको प्लांट फैक्ट्री भी कहा जाता है, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखिए, एक फैक्ट्री और नॉर्मल एग्रीकल्चर में क्या फ़र्क है। एक फैक्ट्री में हमें पता होता है कि इस हाल से सपोज़ 1000 यूनिट आज दिन में निकलेंगे, वो 990 हो सकते हैं या 1010 हो सकते हैं, लेकिन हिट तो करेंगे 1000। ऐसे ही जो हाइड्रोपोनिक है इसमें हमें, अगर आप ठीक ढंग से इसको करोगे तो आप जो यील्ड है, कितनी पैदावार होगी, वो 90% आपकी एक्यूरेसी ठीक बैठती है। तो जब वो 90% एक्यूरेसी आपकी ठीक बैठती है, जो कि ओपन फील्ड एग्रीकल्चर में कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर ओपन फील्ड एग्रीकल्चर में आप सब कुछ अच्छा करोगे और एंड पर अपने को कल परसों आपको हार्वेस्ट करना है कोई क्रॉप कोई भी, तो बारिश आ गई, ओले पड़ गए, वो सारा ख़त्म हो जाता है। तो वहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ यील्ड ही नहीं होता है। हाइड्रोपोनिक्स में आप अपने पैदावार को प्रोडक्ट अच्छी ढंग से कर सकते हो 90%। जब आपने कर दिया तो आप उसको मार्केटिंग भी अच्छी ढंग से कर सकते हो, क्योंकि मार्केटिंग में आप कमिट कर सकते हो मैं आपको इतना दूंगा। और दूसरी चीज़ इसमें बड़ी अच्छी है, इसमें अगर सपोज़ आपने कोई भी क्रॉप कर दिया, फॉर एग्जांपल लेट्यूस कर दिया आपने, तो आपको ज़रूरत है कि मैं लेट्यूस मुझे चाहिए 7 दिन के बाद 5 क्विंटल, तो आप इसकी एडजस्टमेंट सोइंग टाइम से ही ऐसा कर सकते हो कि आपको एक हफ्ते के बाद 5 क्विंटल आप हार्वेस्ट कर सकते हो। ये चीज़ें नॉर्मली ओपन फील्ड एग्रीकल्चर में नहीं होती है, इसलिए प्लांट फैक्ट्री जैसे 12 के 12 महीने काम करती है, ये हाइड्रोपोनिक यूनिट की 12 के 12 महीने प्रोड्यूस कर सकते हैं। जी सर, अगर हम बात करें जो लोग अपनी फैक्ट्री या अपना प्लांट लगाते हैं, तो उनको जैसे कि आपने बताया कि शुरू में उनको इन्वेस्टमेंट की इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। आगे चल के फ्यूचर की हम बात करें तो ग्रोथ के क्या चांसेस रहते हैं? देखिए, अगर आप अभी एक ये आया था, रिपोर्ट आया था, तो हाइड्रोपोनिक इंडस्ट्री जो इंडिया में 10 से 12% एनुअल ग्रोथ है, इसकी ग्रोथ है वो इनफैक्ट ज़्यादा ही हो जाएगी, क्योंकि फूड की रिक्वायरमेंट बहुत पड़ती है। जो इनिशियली जो हम पहले डिफ़िकल्टी आती है इनको, हर एक फैक्ट्री भी अगर आप लगा दोगे तो फैक्ट्री का एक फ़िक्स्ड कॉस्ट होता है। वो फिक्स्ड कॉस्ट एक ही साल में नहीं निकलता, उसको डिवाइड किया जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, से 7 साल 10 साल कुछ। वैसे ही इसमें भी है, जहाँ जहाँ पर ये स्केलेबल है, स्केलेबल इन सेंस सपोज आपने आज 500 मीटर से स्टार्ट किया, आपको लगा अच्छा आप इसको एक बे और ऐड कर सकते हो, आप इसको बढ़ा सकते हो।
तो ये स्केलेबल आगे आगे बढ़ के ये बहुत अच्छा बन जाता है। थोड़े बड़े फार्म इंडिया में आने लगे अब, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है। लेकिन अब आपने बड़े बड़े मॉल्स में भी देखा होगा कि हाइड्रोपोनिक के क्रॉप दिखते हैं, उधर लेट्यूस दिखता है या बाकी केल दिखता है जो पहले नहीं होता था, या चेरी टमाटर दिखता है, कलर्ड कैप्सिकम एयर अराउंड दिखता है। तो ये चीज़ें दिखने लगी है, अब आगे तो बहुत ज़्यादा दिखेंगी। अब सर, जैसे कि अभी आपने बताया था कि कोर्सेज़ की बात की थी, ट्रेनिंग दी जाती है, आपके यहाँ 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन लोगों को, या आपने कहा था कि स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके थ्रू भी ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। क्या कोई अंडर ग्रेजुएट लेवल पर या पीजी लेवल पर भी कोर्सेज़ चलाए जा रहे हैं? हमारे यहाँ तो पीजी लेवल पर कोर्सेज, फॉर्मल कोर्सेज नहीं चलाए जाते। ये हम देते हैं जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स के अंदर कोर्सेज, जिसमें हम कैपेसिटी एक आदमी के बढ़ाते हैं। पीजी कोर्सेज में यूनिवर्सिटीज़ में अब होने लगा, वो स्पेशलाइजेशन देते हैं। जैसे हॉर्टिकल्चर में कोई एमएससी करे, उसकी थीसिस एमएससी की थीसिस हो सकती है, इसमें पीएचडी की थीसिस हो सकती है। तो फॉर्मल जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, वो कुछ कोर्सेज कराते हैं पीजी लेवल पर भी। सर, काफ़ी कुछ बताया आपने इस फील्ड के बारे में, क्या है हाइड्रोपोनिक्स एंड वर्टिकल फार्मिंग और किस तरह की करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं नौजवानों के लिए। तो जो नौजवान इस फील्ड में आना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपना? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक नौजवानों को, जैसे ऊपर गवर्नमेंट का भी आजकल थ्रस्ट है, खुद अपना काम करे। बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसमें सपोर्ट करती है गवर्नमेंट, और ये वैसी चीज़ है जो हर एक कर सकता है। ये वाइट कॉलर जॉब जिसको बोलते हैं, वैसा ही वाइट कॉलर जॉब ही ये है, क्योंकि इसमें मिट्टी के साथ कुछ करना नहीं है। तो कुछ लोगों को आप देखते हैं कि गांव से कुछ लोग आते हैं शहरों में नौकरी करने के लिए, उनको खेती करनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये एक साफ़ सुथरी खेती है, इसमें ये नौजवान बड़ी अच्छी तरह से अडॉप्ट कर सकते हैं। ट्रेनिंग करें, ठीक जो संस्था है, सरकार की जो संस्था है, वहाँ पर जो भी स्कीम्स है, इंसेंटिव्स है भारत सरकार के, जागरूकता रखें और देखें उनके में हमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है, और अपना काम स्टार्ट करें। इतने स्टार्टअप्स आ गए इंडिया में पिछले 4-5 सालों से, तो उनकी सक्सेस रेट देखो। परसों हम पढ़ रहे थे कि बहुत सारे अब स्टार्टअप्स पे फिर इन्वेस्टर्स आते हैं। अगर किसी को लगा कि इसका काम अच्छा चल रहा है तो उसको पैसे देने वाले लोग भी आते हैं, आप करो हम आप पैसे दें। तो इसलिए इसमें जाने की ज़रूरत है, खुद सीखे, आगे चले, और आगे फिर आपको रास्ते बहुत सारे मिलेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और हमें इस फील्ड के बारे में इतनी अहम जानकारी दी। शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर विजय कौल जो हमें हाइड्रोपोनिक्स एंड वर्टिकल फार्मिंग पर अहम जानकारी दे रहे थे। चलिए बढ़ते हैं आगे और इस फील्ड पर और ज़्यादा जानकारी हासिल करते हैं एक और एक्सपर्ट से। दोस्तों, आज हम आपको लगातार हाइड्रोपोनिक्स और वर्टिकल फार्मिंग पर अहम जानकारी दे रहे हैं, और इसी फील्ड पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं डॉक्टर वीरेंद्र पटेल, जो इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी में सीनियर साइंटिस्ट हैं। खैर मकदम सर, आपका हमारे इस प्रोग्राम में। अब सर, जब हम हॉर्टिकल्चर या खेती की बात करते हैं तो हमारे जहन में गांव की एक तस्वीर बन जाती है, लेकिन अगर देखा जाए तो आज ये जो खेती है शहरों में भी आ गई है हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग की शक्ल में। अब इसकी अहमियत को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि गांव जिस चीज़ के लिए ज़्यादा मशहूर थे, जिस चीज़ के लिए जाने जाते थे, खेती का नाम आते ही गांव हमारे जहन में आ जाते थे, वो अब शहरों में भी मुमकिन है। किस तरह से देखते हैं आप इसको, कि इसकी अहमियत को किस तरह से देखते हैं? जो हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी है, क्योंकि जो पहले की जो हमारी ट्रेडिशनल खेती अभी भी मोस्टली जो है 60 से 70% अभी भी भारत में हमारी ट्रेडिशनल खेती होती है। जो ट्रेडिशनल होता है आपका गेहूँ है, चावल है, सभी चीज़ें अभी भी खेती होती है। बट जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, शहरीकरण बढ़ रहा है, वैसे वैसे शहर जो हमारा अर्बनाइजेशन है, शहर के लोगों को भी फ्रेश वेजिटेबल कहीं ना कहीं चाहता है। तो जो हमारा नौजवान है कहीं ना कहीं इस एग्रीकल्चर जो खेती की फील्ड है उसमें भी अपना वो बिजनेस या अपॉर्चुनिटी चाहता है, एंटरप्रेन्योरशिप चाहता है। तो उसको लेके ये हाइड्रोपोनिक्स जो तकनीक है, जिसके माध्यम से कम जगह में अधिक से अधिक वो उत्पादन कर सकता है, साथ में वो नई नई जो हाई वैल्यू क्रॉप है जिनकी अधिकतम मूल्य है उसको भी एक कम जगह में उत्पादन कर सकता है और मार्केट्स में ला सकता है। तो इसमें बहुत बड़ी आने वाले समय में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे भारत को लेके,
क्योंकि अभी भी ये टेक्नोलॉजी है दूसरे देशों में, जैसे बेसिकली जैसे नीदरलैंड्स है या स्पेन वगैरह जो बेसिकली इसका हब है अभी, या इजराइल का ही। हमारे देश में जो अभी भी है एग्रीकल्चर्स में जो हाइड्रोपोनिक्स में अभी ये स्टार्टअप स्टेज में है, और अभी आज की डेट में कम से कम 40 से 50 ऐसे हैं जो कमर्शियल स्टेज में हमारे देश में भी स्टार्टअप हो चुके हैं। तो एक बहुत बड़ा अवसर है जो हमारे नौजवानों को और शहरी एरिया के लिए। अब से जो नौजवान इस फील्ड में आके अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनमें आप किस तरह के स्किल्स या एलिजिबिलिटी देखते हैं? मतलब स्किल्स, ख़ास तौर से हुनर आप मानते हैं ज़रूरी होना चाहिए ताकि वो इस फील्ड में आएँ तो और ज़्यादा बेहतर कर सकें, अपना बेहतर करियर बना सकें? देखिए, हाइड्रोपोनिक्स में करियर की तो बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, चाहे आप हमें इंडिया की बात करें चाहे आप इंटरनेशनली अवेलेबल बात करें, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी फार्म्स हैं जो इस फील्ड में काम कर रही हैं। चाहे आप आजकल जो एक टेक्नोलॉजी है आपका हाइड्रोपोनिक्स के साथ साथ जो ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, तो जो जिनको एक एक्सपीरियंस है, जिनको एक ऑलरेडी पहले से प्रशिक्षण ले रखा है, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप ग्रीन हाउसेस टेक्नोलॉजी हाइड्रोपोनिक्स में दूसरी इसमें अपॉर्चुनिटी ये है कि इसमें आप अपना खुद का भी बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। तो अब है कि हाइड्रोपोनिक्स में जैसे मान लीजिए आपका खुद का बिजनेस स्टार्टअप करना है, तो सबसे पहले होनी चाहिए कि एक हमको एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। हाँ, एलिजिबिलिटी है कि कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, यदि आगे सक्सेसफुल है तो कम से कम एक क्राइटेरिया होने चाहिए कि आप, तो जो इसमें कोर्सेज चल रहे हैं जो यूनिवर्सिटी के अंदर है या कुछ इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तो जैसे डिप्लोमा कोर्सेज है, कम से कम इसको 10th प्लस पास होना ज़रूरी है, जिससे आगे वो अपने बिजनेस को ले सके। बट ऐसी ये टेक्नोलॉजी है कि इसको यदि किसी को मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं आती तो भी एक स्टार्टअप ले सकता है। अच्छा। बड़ा बिजनेस स्टार्टअप खड़ा कर सकता है, क्योंकि क्या है ये स्किल्ड बेस्ड टेक्नोलॉजी है। यदि आपने प्रशिक्षण ले लिया है, ट्रेनिंग ले लिया है, तो आप बिना पढ़ाई लिखाई के भी एक बड़े स्केल पे ले जा सकते हो। बट यदि आप इसको एक हमारा टारगेट है कि हम ये बड़े बिजनेस पे ले जा रहे हैं, तो हमारा डिप्लोमा कोर्सेज जैसे है 10th प्लस है, या आजकल यूनिवर्सिटी वगैरह में है कि हमारा जो आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद जो डिप्लोमा कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसमें आप स्टार्टअप में जा सकते हैं। दूसरा एक और ऑप्शन है हमारे नौजवानों के लिए, क्योंकि अभी ये नया कोर्सेज है, तो हम यूनिवर्सिटीज़ है, जो कॉलेजेस है, जैसे एग्रीकल्चर कॉलेज है या जो अलाइड साइंसेज है, वहाँ पे ये इसके लिए अपॉर्चुनिटी हमारे गवर्नमेंट्स के लिए कि नया कोर्सेज स्टार्ट करें। 60 ड्यूरेशन कोर्सेज जो होता है, 6 मंथ का डिप्लोमा कोर्सेज है या 1 डिप्लोमा कोर्सेज, जिससे प्रॉपर ट्रेनिंग्स लेके प्रशिक्षण लेके ये अपना बिजनेस को स्टार्टअप करें। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं कि हाइड्रोपोनिक्स एक मतलब बहुत ही सरल है, क्योंकि इसमें आपको क्रॉप के साथ साथ, फसल के साथ, सिलेक्शन के साथ साथ इसमें जो टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी है, उसको भी सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। जैसे अलग अलग टेक्नोलॉजी आती हैं, इसमें बिना मिट्टी की खेती के साथ वाटर सर्कुलेटिंग्स आता है, कई ऐसी भी टेक्नोलॉजी है जो इसमें अलग अलग सबस्ट्रेट मीडिया यूज़ करते हैं, जैसे ग्रो बैग्स है, बकेट सिस्टम्स है। तो उन सब टेक्नोलॉजी के लिए एक प्रशिक्षण बहुत ही ज़रूरी है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होता है या डिप्लोमा कोर्सेज है। जो नौजवान आते हैं इस फील्ड में करियर बनाने के लिए, चाहे तालीम हासिल कर रहे हैं पढ़ाई के दौरान या फिर जब वो फील्ड में उतरकर काम कर रहे हैं, तो किस तरह के चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ा चैलेंजेज है जो इस फील्ड में जो नौजवान है, जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम भी ले लिया, ट्रेनिंग प्रोग्राम से ले लिया, उनको आगे बिजनेस स्टार्टअप करना है, तो कहीं ना कहीं उनको प्रशिक्षण आता है कि कहाँ से वो कंसल्टेंसी होती है बेसिकली, जैसे कंसल्टेंसी लेना है, क्योंकि प्रशिक्षण क्या होता है, वो 6 डेज या 15 डेज का प्रशिक्षण लेता है। इस प्रशिक्षण के बाद वो बहुत सारी उसके चैलेंजेज आता है कि इसको उस नौजवान को बेसिकली वो हमारा जो सिस्टम है जिसमें उसको ग्रो करना है, वो कहाँ से इंस्टॉल करें, बाकी चीज़ें प्रोक्योरमेंट्स कहाँ करें, उसको प्रोक्योरमेंट के साथ साथ क्रॉप का कैसे सिलेक्शन करें, जो चैलेंजेज है मार्केट्स में। क्योंकि अलग कहीं ना कहीं हमारा जो अभी भी सिस्टम है बेसिकली हाइड्रोपोनिक्स में, लोगों की अभी भी अवधारणा है कि ये बेसिकली लीफी वेजिटेबल्स के लिए ज़्यादा है। अभी भी लोगों के मन में आता है कि बेसिकली लीफी वेजिटेबल में बेसिकली लेट्यूस प्रोडक्शन बहुत सारे, तो अभी भी अवधारणा है। तो उस अवधारणा को दूर करने के लिए अभी भी है कि लोगों में अवेयरनेस की ज़रूरत है। अवेयरनेस अभी आएगा जब इस प्रोड्यूस को लोगों के पास पहुँच जाएगा। चाहे आप लीफी वेजिटेबल्स की बात करें, इसमें बहुत सारा लेट्यूस की वैरायटी आप लोग आते हैं, पार्सले है, ऑर्गेनो, मिंट, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, तो उसको भी लोग यूटिलाइज करते हैं। बट क्योंकि न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा लीफी वेजिटेबल, बट अभी भी लोग उसको कंज्यूम नहीं करते, तो कहीं ना कहीं इसको लोगों के पास पहुंचाना भी ज़रूरी है, जिससे उसको अडॉप्ट कर सकें। ऐसे ही आजकल नया हाइड्रोपोनिक्स में जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे आपका फ्रूट्स की बात करते हैं, जैसे लोग स्ट्रॉबेरी के साथ आजकल रसबेरी, अलग अलग फ्रूट्स है, उसका भी अभी हमारे पास फार्मर्स को या जो ग्रोवर्स हैं उसको इतनी नॉलेज नहीं है प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी के बारे में, तो वो प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है उनके लिए। तालीम हासिल करने के बाद किस तरह के बदलाव आप उनके अंदर देखते हैं, किस तरह के
हुनर उनके अंदर आप देखते हैं तालीम हासिल करने के बाद? देखिए, जैसे तालीम हासिल कर लिया उन्होंने, या तो डिप्लोमा कोर्सेज है या शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज है, तो उसमें ट्रेनिंग के बाद उनको एक बहुत मतलब एक कॉन्फिडेंस उनको आता है, एक उनके अंदर एक आत्मविश्वास जागृत होता है। आत्मविश्वास जागृत होता है एज ए लाइक कृषि को एज ए बिजनेस के रूप में उनको अंदर एक आ जाता है, कॉन्फिडेंस आता है कि इस कृषि को भी एज हम बिजनेस के रूप में ले सकते हैं। जैसे अभी हमारे लास्ट जो वक्ता थे आपके, जैसे प्लांट फैक्ट्री की बात किया कि हम उसमें रेगुलर सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसको जैसे प्लांट फैक्ट्री या रेगुलर हम सप्लाई नहीं करें तो कोई भी प्रोड्यूस जो है आप किसी से भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आपका डायरेक्ट रेगुलर सप्लाई नहीं होती तो आपका एक चैन टूट जाता है। तो उस चीज़ को ये कंटिन्यूस करने की ज़रूरत है। साथ में जो प्रशिक्षण लेते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेते हैं, उनको कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से इंकरेज करने की ज़रूरत है इसमें। जी सर, काफ़ी कुछ बताया आपने इस फील्ड के बारे में। चलते चलते एक छोटा सा मैसेज लेना चाहेंगे आपसे उन नौजवानों के लिए जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इसमें जो नौजवान हैं, जो हमारे यंगस्टर हैं, जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, जो इस फील्ड में बिजनेस एज ए एग्रीकल्चर को एज ए बिजनेस में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मेरा तो यही कहना है कि सबसे पहले आप कहीं ना कहीं एक प्रशिक्षण लीजिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लीजिए, क्योंकि इसमें आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना है। नई नई क्राफ्ट्स आती हैं, आपको मार्केट का भी चैलेंज आएगा, क्योंकि यदि मार्केट्स में, क्योंकि अभी भी मार्केट्स में यदि हमारा ट्रेडिशनली जाता है प्रोड्यूस, तो वो कंज्यूमर समझ नहीं पाता ये हाइड्रोपोनिक के लिए। तो उसको समझाने के लिए कहीं ना कहीं आपको प्रशिक्षण की ज़रूरत है, इसमें नॉलेज की ज़रूरत है, तो आप उसको ज़रूर लें, तभी आप ये बिजनेस को स्टार्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए और इस फील्ड के बारे में हमें इतनी अहम जानकारी दी। शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है हमारे दोनों एक्सपर्ट के ज़रिए जो कुछ भी बताया गया है वो कहीं ना कहीं आपके लिए मुस्तफ़ीद साबित ज़रूर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं एडमिशन्स और नौकरियों के बारे में। अपने अगले सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि आपके लिए इस वक्त कहाँ कहाँ नौकरियाँ मौजूद हैं और कौन कौन से कोर्सेज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। हमारा आज का एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक नए सब्जेक्ट की जानकारी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।